नेक्स्ट इज अबाउट द हदीस। हदीस के बारे में जो मिस्टेक कॉमनली होता वो ये कि लोग ये समझते कि अहादीस जो हम तक पहुंचे, बाज़ लोग ये समझते कि अहादीस जो हम तक पहुंचे वो पूरी तरह से जो है प्रिजर्व नहीं है, नौज़बिल्लाह। दिस कॉमन लोगों के जहन में जो है डाउट है। दिस वाज एक्चुअली, दिस ट्रेंड वाज स्टार्टेड विद ओरिएंटलिस्ट। इसकी हिस्ट्री है इस्लामिक हिस्ट्री में, पूरे ज़माने में, लास्ट 14 सेंचुरीज में आप अगर से देखें, एनालाइज करें हिस्ट्री में, तो देर वॉज नेवर ए मास मूवमेंट लाइक आज जो है, एक जहाँ पे जो है कई लोग आपको मिलते हैं जो हदीस को नहीं मानता मैं, या फलां जिसको नहीं मानता मैं बोलने वाले। पूरी इस्लामिक हिस्ट्री में कभी भी नहीं था। ऑलवेज मुस्लिम्स यूज्ड टू हैव, देयर इज नो डाउट अबाउट इट एक्चुअली। कुरान और सुन्नत दोनों चीज़ें अथेंटिक है, दोनों चीज़ों पे अपने को अमल करना है। इट वॉज ऑलवेज वेल नोन इन द मुस्लिम कम्युनिटी थ्रू आउट द हिस्ट्री। एक आध इंडिविजुअल कभी यहाँ मिल गया तो इट्स अ डिफरेंट थिंग, बट ऑन दी होल कोई एज ए ग्रुप लेवल पे, मास लेवल पे कभी एक सेक्ट ऐसे नहीं बनी। आज जो ओरिएंटलिस्ट जब आए, जो गोल्ड ज़िहर आया पहले, उसके बाद में शार्ट्स, ये लोग जो है दे व्हाट दे हैव डन इज, वो लोग जो हिस्टोरिकल क्रिटिकल मेथड था विच वाज एक्चुअली मेड फॉर इवैल्यूएटिंग द बिब्लिकल स्टडीज, ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट, और लोगों के जो स्टडीज थे, उन लोगों के और जो पुरानी जो किताबें थे, तो उसको एनालाइज करने के लिए क्रिटिकली वो लोग जो मेथोडोलॉजी लोग बनाए थे, दैट दे ट्राई टू, व्हेन द कोलोनियलिज्म जब स्टार्ट हुआ, when the Europeans invaded the Muslim countries, they tried to study the religions and culture of the people in the colonies, so that they can better understand and better control the people. ठीक है? So उसके लिए जब lot of people studied, lot of Europeans started studying the Quran, studying the Islamic history, studying the Islamic books. ठीक है? They started translating the books in from Arabic to Latin and other European languages also. तो अभी लोग क्या करें, दे ट्राई टू अप्लाई द सेम क्रिटिकल, हिस्टोरिकल क्रिटिकल मेथड टू द विच दे वर यूजिंग फॉर बाइबल ऑन द कुरान एंड हदीस एंड द इस्लामिक हिस्ट्री ओवरऑल, जबकि ये अजम्पशन ही बिल्कुल गलत है। क्योंकि क्रिश्चियनिटी की हिस्ट्री में क्या था, क्रिश्चियनिटी की हिस्ट्री में देयर वाज फ्रॉम बिगिनिंग से जो है लोगों के पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं था, प्रॉपर प्रिजर्वेशन हुआ ही नहीं न्यू टेस्टामेंट का। ठीक है? टेस्टामेंट ऑफ लूक, और मार्क और जितने मैथ्यू वाला लोग जितने भी है, नोबडी नोज अबाउट दोस ऑथर्स, कौन थे वो। दे वर रिटन आफ्टर सेंचुरीज ऑफ ईसा अलैहि सलाम। ठीक है? दीज बुक्स वर रिटन सेंचुरीज आफ्टर दैट, एंड देन उसकी कोई चेन, अनब्रेकेबल चेन नहीं थी, कोई रिकॉर्ड्स नहीं है उसमें। तो एंड दे डिस्कवर्ड देयर इज लॉट ऑफ डिस्क्रिपेंसीज, और जो है उसमें कई प्रॉब्लम्स है, जो लैंग्वेज ऐसी है जिसमें जो, और इवन जो ओरिजिनल लैंग्वेज जो थी बाइबल की, वो भी जो है प्रिजर्व नहीं थी। The Bible was actually, जो इंजील जो थी, इंजील was actually revealed in Aramaic. Aramaic जो है वो, उसमें बाइबल थी नहीं। ग्रीक में जो है आपको जो ओल्डेस्ट मिलेंगे आपको पूरे ग्रीक लैंग्वेज के, ग्रीक ट्रांसलेशन है, तो ओरिजिनल कॉपीज नहीं है उसके न्यू टेस्टामेंट के, बाइबल के। ओल्ड टेस्टामेंट तो और भी पुरानी है उससे, उसमें तो और भी बिल्कुल आप कुछ भी नहीं बोल सकते। सो अब क्योंकि बिकॉज वो इनिशियली वो लोग दे डिड नॉट क्रिटिकली प्रिजर्व देयर रिलीजियस स्क्रिप्चर्स प्रॉपर्ली, so they assumed after enlightenment, the modern western scholars, they assumed that this must be true for all the other religions and hence Islam also. So they started with the assumption that कुरान मजीद की जो टेक्स्ट है वो सही नहीं है, अहादीस जो है वो भी जो है बाद में है, सब एवरीथिंग बाद के जो है क्रिएशन है, और जो है इवन वो जमाने के नहीं है ये वो राइटिंग्स, बाद में लोग कर लिए सो मुसलमान। इस तरह से लोगों को जो है दे थॉट दे हैड एन assumption which was actually true for the Christianity. तो लोग सेम assumptions जो क्रिश्चियनिटी के थे वो लोग लाके दे प्रोजेक्टेड इट ऑन टू इस्लामिक हिस्ट्री, जबकि इस्लाम में ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस्लाम में जो है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से खुद अहादीस लिखे गए, कुरान लिखी गई, और इमीडिएटली रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के फौरी बाद कुरान मजीद पूरी एक कॉपी में कंपाइल हो गई इमीडिएटली। एज सुन एज द रिवलेशन ऑफ कुरान एंडेड, द कंपाइलेशन ऑफ कुरान बिगन, एंड इट वाज डन विद इन फ्यू मंथ्स, फिनिश्ड। और फिर उसके साथ जो अपने पास ट्विन चेन्स ऑफ ट्रांसमिशन है, कुरान के भी अहादीस के भी, वी हैव बोथ रिटन ट्रांसमिशन एज वेल एज ओरल ट्रांसमिशन, दोनों के भी, कुरान के भी हदीस के भी सेम रूट से।
सेम साहब सेम जो स्कॉलर्स जो अपने को कुरान आपने हम तक पास ऑन करे, they also pass on the hadith to us, right? And it all started right from the time of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. And उसकी पूरी जो लोग करे उनकी पूरे biographies preserved है, they are all well known throughout history. And ऐसा नहीं था कि individuals है चूरे थोड़े बहुत है लोग जो जानते नहीं थे, बाद में लोग जो discover कर लिया, ऐसा नहीं. It was a living tradition right from the time of the Prophet, and it passed on from to every generation right from the beginning. इसके बारे में critical किताब में लिखे गए शुरू से ही. Hadith criticism was done right from the beginning time of Sahaba. ठीक है. So हमारे पास जो hadith criticism का method है, right from the beginning we had a very robust and very dynamic and foolproof method of hadith criticism, जिसके वजह से जो भी लोग hadith गलत statements जो रसूल सल्लल्लाहु की तरफ मंसूब करे भी बाद में, उसको जो है चुन चुन के अलग करे उसको बिगिनिंग से. सेम मुहद्दिसीन जो हदीस की किताबें लिखे वो लोग खुद अलग कर दिए. ठीक है. सो हम ये लोग जो ओरिएंटलिस्ट का जो प्रॉब्लम था, ये लोग जो अपनी जो हिस्ट्री का प्रोजेक्शन इस्लामिक हिस्ट्री पे करे, इट वाज टोटली अनजस्टिफाइड एंड टोटली रॉन्ग अप्रोच. इट इज लाइक बिलीविंग के if somebody's father has abused him in his childhood, then he goes on assuming that दुनिया में जितने लोग हैं सबके फादर सबको अब्यूज करते होंगे. समझ रहा हूँ. as simple as that. ठीक है. It is unfortunately the same thing which they have done. But actually आज के कई ओरिएंटलिस्ट they don't accept even शार्ट्स के जो थियरी थी, गोल्डजेयर की जो थियरी थी, लोग उसके खिलाफ आज की जो है ओरिएंटलिस्ट लिख रहे. समझे आप? This is no, this is actually गलत अप्रोच है जो करे. मॉट्सकी बल्कि एक है, लास्ट आई थिंक so a few years back he died. German scholar कुछ था उन्हें मॉट्सकी ओरिएंटलिस्ट था. So he wrote a very good book. उसमें he actually proved and he analyzed that कि जो शार्ट्स का जो तरीका था वो कितना गलत था, और why it is not actually correct to use this methodology in the hadith. जोनाथन ब्राउन की भी जो स्टडीज है, उनकी किताब भी है जिसके बारे में. तो ये इवन आज ओरिएंटलिस्ट खुद भी जो है एक्सेप्ट कर रहे हैं बात कि नो hadith जो है यू कैन ट्रेस देम बैक टू द जनरेशन ऑफ द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. ठीक है. सो अब अनफॉर्चुनेटली हुआ ये कि जब कॉलोनियलिज्म का ज़माना आया तो ये जब किताबें निकले गोल्डजेयर के और शार्ट्स के और दूसरे लोगों के, तो अब वो किताबें जो है हमारे मुस्लिम मॉडर्निस्ट पढ़ लिए, सर सैयद अहमद खान है और मोहम्मद अब्दू वगैरह. ठीक है. तो सर सैयद और इस तरह के लोग जो है वो किताबें पढ़ के दे गॉट इन्फ्लुएंस्ड एंड दे टुक इट एज गॉस्पेल ट्रुथ उनकी किताबों को. अब उसकी वो लिख के जो है लोग अपनी दे सारे डिनाइंग हदीस बेस्ड अपॉन ओरिएंटलिस्ट बुक्स. और वो जमाने से जो है स्कॉलर्स हैव आंसर्ड देम, भाई आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल गलत है, इट इज नॉट एट ऑल ट्रू फॉर आवर हिस्ट्री. एंड उसके बारे में राइट फ्रॉम द जब से ये प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ, जब से जो है किताबें लिखी गई, कई किताबें हैं. और उसके बारे में जो सबसे अच्छी और शॉर्ट एंड स्वीट किताब है, अच्छी किताब है, ये द अथॉरिटी ऑफ द सुन्ना बोल के मुफ्ती तकी उस्मानी साहब की किताब है. इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन उर्दू में किताब थी, उसकी तर्जुमा इंग्लिश में भी है. ये अवेलेबल है एक्चुअली हैदराबाद में मिलती है. इसमें बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट तरीका से पूरा इन्होंने समझा है किताब में कि कुरान मजीद से खुद पहले समझा है कि कुरान मजीद में कहाँ कहाँ पे जो है अल्लाह ताला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करने का हुक्म दिया, राइट. और अहादीस की हुज्जियत कुरान मजीद से कैसे साबित होती, यूजिंग कुरानिक आयत ही एक्सप्लेन. डजन्स ऑफ आयत हैं कुरान मजीद में, डजन्स ऑफ आयत. फर्स्ट सेक्शन पूरा वही है. उसके बाद में फिर ही एक्सप्लेन द हिस्टोरिसिटी ऑफ द अहादीस कंपाइलेशन, कैसा प्रिजर्व हुए. और एक चीज ये प्रॉब्लम ये लोगों अपने अंदर ये आता लोगों के अंदर कि जो व्हेन वी टॉक अबाउट द ओरल ट्रांसमिशन जो चेन है, लोग समझते कि जो मुहद्दिसीन थे वो लोग भी हमारे ऐसे लोग थे, समझते हमारी जैसी मेमोरी है, हम अपने खुद का मोबाइल नंबर अपने को याद नहीं रहता आज, तो दे थिंक दैट दे आल्सो वर सेम, जबकि इट इज टोटली रॉन्ग, टोटली रॉन्ग.
अरब्स की मेमोरी की ये हालत थी, आप घर से वो ज़माने के किताबें पढ़ेंगे हिस्ट्री के, अर्ली जो अरब्स के, अरब्स आम अनएजुकेटेड इलिटरेट अरब्स, जो जिसको लिखना भी नहीं आता था, they used to memorize hundreds of poems, उनको याद रहते थे। इवन बकरियां चराने वाला जो है, ऊँटें चराने वाला भी जो है, he used to quote dozens of poems on each topic. It was common that time. अरब में पोएट्री was a very strong point of Arabic culture. ठीक है, हर चीज के बारे में they used to write poems, और it was very common. वही नहीं बल्कि they used to memorize the family tree of each person, and not only persons but even उन लोगों के जो पास जो घोड़े और ऊँटा रहते थे, उन लोगों की भी फैमिली ट्रीज उन लोग याद रहते थे। It was their memories were that good, and they never used to rely on मतलब written word को लोग, they never used to think that this is more authoritative than somebody quoting from memory, क्योंकि their memories were that strong. एंड क्योंकि वो जमाने में लिखना पढ़ना उतना कॉमन नहीं था अरब में, अरेबिया वाज जनरली इलिटरेट, राइट। बहुत कम लोग रहते थे जिसको लिखना पढ़ना आता था, बहुत कम लोग रहते थे अरब में। तो उनका पूरा सिविलाइजेशन कल्चर ऐसी था जहाँ पे दे यूज्ड टू रिलाई ऑन मेमोरी फॉर एवरीथिंग, हर चीज के लिए दे हैड टू रिलाई ऑन मेमोरी बिकॉज़ दे डिडंट हैव एनी अदर टूल, दे कुडंट राइट, दे हैड टू बेसिकली डिपेंड ऑन मेमोरी। और जो चीज पे इंसान ज्यादा डिपेंड करता है उसके वो फैकल्टी ज्यादा बढ़ जाती। अब देखिए आप, इवन खुद हम जो है कि मोबाइल फोन आने से पहले वी यूज्ड टू हैव दिस लैंड फोन्स, ठीक है, हमारे एमबीबीएस के जमाने में लैंड फोन होते थे, आप लोग यू कैन नॉट इमेजिन नाउ दैट तो लैंड फोन होते थे हमारे पास। वी यूज्ड टू हैव टेलीफोन डायरेक्टरीज, ठीक है, बुक में लिखते थे हम लोग फोन नंबर सबके रिश्तेदारों के, लिख के रखते थे टेबल पे। एंड बिलीव मी, हमको खुद सबको जब वो जमाने में वी यूज्ड टू रिमेम्बर डजन्स ऑफ फोन नंबर्स, डजन्स ऑफ फोन नंबर्स हमको याद रहते थे जुबानी, दोस्तों के, रिश्तेदारों के, सबके फोन नंबर याद रहते हमने। हाँ बशीर, याद है ना। अब बाद में जो है क्या हुआ, आहिस्ता 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 जो है ना मोबाइल फोन आ गया, मोबाइल फोन आया तो जो है क्या हो गया, खत्म। अब मोबाइल यू डोंट हैव टू रिमेम्बर द नंबर्स। तो अब होते होते ये हालत हो गई अब कि अब मेरे को मेरा नंबर याद है और हमारे वाले साहब का नंबर याद है, फोन नंबर बस। इवन हमारे वाइफ का भी नंबर याद नहीं रहता मेरे को, बच्चों का नंबर भी याद नहीं रहता, बिल्कुल याद नहीं रहता। हालांकि एक जमाना ऐसा था जब मैं आई यूज्ड टू रिमेम्बर डजन्स ऑफ फोन नंबर्स ऑफ ऑल फ्रेंड्स एंड ऑल रूटीन। क्यों? क्योंकि दैट टाइम आई हैड टू मेमोराइज इट, क्योंकि आई कुडंट कैरी द डिक्शनरी द डायरेक्टरी एवरीवेयर विद मी। बाहर से फोन करते थे हम, लोकल बाहर से किसी को बात करना तो क्या करते थे आप, यूज्ड टू गो टू फोन बूथ, फोन बूथ पे जाके फोन मिलाते हो 2 रुपए देके, तो आपको नंबर याद है तो मिला सकते हैं, आपने तो क्या करते तो अब नाउ यू डोंट यूज इट, यू लूज इट। वो अच्छी है भाई, मजल बेसिस है आपका, आप डोंट वर्कआउट फॉर फ्यू डेज, यू लूज योर मजल, है ना। सो humanity has now stopped using its memory for these things in a lot of things. Every time everything we try to store in our mobile phone and in our computers, कहाँ बोल दो फाइल में है, मेरे हार्ड ड्राइव में है, दिमाग में कुछ भी नहीं है। That's a problem. आप बल्कि यू इमेजिन के इट वाज नॉट ओनली ट्रू फॉर द अर्लियर अरब्स बट दैट ट्रेडिशन पास्ड ऑन to the till the early pre-modern era of the Muslim civilization. हर जमाने में अरब नहीं बल्कि पूरे इस्लामिक सोसाइटी के अंदर इट वाज क्वाइट कॉमन टू मेमोराइज बुक्स, मेमोराइज टेक्स्ट बुक्स। अब इवन इस्लामिक स्टडीज के जो इस्लामिक जो आलिम कोर्स की जो किताबें रहते हैं ना, जितने सब्जेक्ट्स है, जैसे कि नहव है, अरबिक ग्रामर, उसकी टेक्स्ट बुक, और जो है सर्फ के बुक्स, और जो है आपकी फिक्र की किताबें, अकीदे की किताबें, उसूल फिक्र की किताबें, हर किताब का एक जो है मतन रहता, समझे आप, मुतून बोलते हैं, मुतून मतन टेक्स्ट रहती। मतन टेक्स्ट मतलब those books which are written to be memorized by all students, समझे आप। तो हर स्टूडेंट जो भी इस्लामिक उलूम पढ़ता था, और वो जमाने में पूरे मुसलमान जो है तकरीबन कुछ ना कुछ पढ़ते थे, बिफोर स्टडीइंग अदर थिंग्स दे यूज्ड टू स्टडी इस्लामिक स्टडीज इनिशियली, एटलीस्ट बेसिक लेवल का अरबिक ग्रामर और थोड़ी तफसीर, थोड़ी हदीस, हर कोई पढ़ता था, फिक्र थोड़ी। सो
specifically books used to be written which every student was supposed to memorize from first line to last line. फिक़्ह में हिदायत, फिक़्ह में जो है क़ुदूरी, बल्कि हनफी फिक़्ह की किताब, क़ुदूरी आज भी पढ़ते हैं हम भी पढ़े क़ुदूरी आलिम कोर्स में, सब पढ़ते हैं आज भी. It was written some 1000 years before. समझे आप? क़ुदूरी इज ए मतन टेक्स्ट, और हर मजहब में रहता था. मालिकी मजहब में भी मतन टेक्स्ट रखती थी, शाफी मजहब की अलग मतन टेक्स्ट, और एक नहीं 2-3 रहते थे टेक्स्ट, मतन के टेक्स्ट. Those 2-3 books, the students, all of them were supposed to memorize. फिक़्ह की एक ऐसी, और ऐसी जो है नहव में हिदायत अन-नहव. हिदायत अन-नहव is a basic textbook of nahv, Arabic grammar. You are supposed to memorize the entire textbook. And आज भी स्टूडेंट ऐसे हैं जो पूरी याद करते. हमारा एक क्लासमेट था जब आलिम कोर्स करा, हमारे उस्ताद के जो बेटे थे वहाँ, he memorized the entire हिदायत अन-नहव, याद है उसको. समझे आप? पूरी पढ़ा था, इतनी मोटी बुक है, पूरी पढ़ा था अरबिक में. कुरान के हाफिज तो है उन्होंने के साथ में ये भी, और वो तो एक सब्जेक्ट. इसी तरह से हर सब्जेक्ट में देयर वर मतन टेक्स्ट्स. So memorizing entire text was a very common culture in Islamic world. समझना शुरू से, right from the beginning. इमाम गजाली के बारे में वाक़या आता है कि इमाम गजाली जो है निशापुर को जाके कोई इल्म हासिल करे, कोई उस्ताद के पास पढ़े for a certain duration of time. उसके बाद में वापस आ रहे थे, तो वापस में जंगल डेजर्ट वगैरह रहता ना, तो डाकुआ रहते थे. तो डाकू जो है आके उनके काफिले पे अटैक करके सबके जो पास जो भी सामान था ले लिए वो लोग. तो इमाम गजाली बेचारे जो ही वाज यंग स्टूडेंट, उन्होंने बोले भाई तुम सब ले लो मगर मेरी किताबें छोड़ दो प्लीज. मैं जो है, अब उस जमाने में किताबें तो प्रिंट तो नहीं होते थे, राइट? यू कुड नॉट जस्ट ऑर्डर ऑन अमेज़न तो घर पे किताब आई थी, ऐसा नहीं था. अनदर यू गो टू बुक स्टोर एंड जस्ट गेट इट. वो जमाने में आपको कोई किताब होना तो यू हैड टू गो टू द टीचर, study the whole book with him, and as you study you used to write yourself, आपके खुद की handwriting. That was the way you get the books. That was the most common way. और उसके अलावा जो बहुत पैसे वाले रहते थे वो लोग क्या करते थे, they used to कातिब रहते थे, book writers, प्रोफेशनल कातिब. तो कातिब का काम क्या रहता था, आप बोले भाई मेरे को ये किताब होना, तो he used to go and get that book and he used to copy the entire book for you and give it to you, and then you had to pay him a huge amount of money because it was a very time taking and hard work. So most of the people, they used to write their own copies. आज भी मॉरिटानिया में जो कुरान हिफ्ज करने का तरीका है वो क्या है मालूम है आपको? बच्चे जो है मॉरिटानिया में जब जाते हिफ्ज करने, तो लोगों को कोई कॉपी नहीं है कुरान की याद करने के, आज डेली याद करके आओ बोल के लोगों को लिखाते. तो चिल्ड्रन दे राइट देयर ओन कुरान कॉपीज आज भी as they memorize. So memorizing was a very common culture in the Islamic civilization throughout. तो अब इमाम गजाली जब वो वाक़या पेश आया तो उन्होंने बोले भाई मैं उस्ताद के पास जाके इतने महीने इतने साल में जो है कोशिश करके जो है इतनी किताबें मैं पढ़ के किताबें लिख लेके ला लिया, अब वो किताबें ज़रा छोड़ दो प्लीज, जस्ट लीव दोज बुक्स फॉर मी, मेरे को दूसरे ऐसे सब ले लो मेरे, क्योंकि मेरी बहुत जो है मेहनत की जो है इल्म हासिल कर सो है वो मैं. तो आप इमेजिन करिए वो ज़माने के डाकू को इतनी अकल थी, और डाकू बुला के ये कैसा इल्म है जो आपके सीने में नहीं है बल्कि आपके जो है गधे पे बना हुआ है. ऑलमोस्ट सेम वर्ड्स, समझे ना? एंड यू कॉल योरसेल्फ आलिम, you don't know, your donkey is carrying that knowledge on his back, you don't know anything, in your mind you don't have it, तो तुम्हारी नॉलेज कैसा हुई वो? एंड ही लाफ्ड एट हिम. एंड उसके बाद में इमाम गजाली को स्ट्राइक हुआ कि ये बात तो सही है, मैं खाली लिख लेके ला लिया किताब, मेरे को तो याद नहीं है वो. He went back to his teachers. He went back to his teachers. He memorized all those books, and then he came. समझा? तो जमाने में डाकुओं को ही मालूम था हाउ इस्लामिक लर्निंग वर्क्स.
समझे आप? सो इस्लामिक सिविलाइजेशन का कोई दुनिया के सिविलाइजेशन से आप कंपैरिजन नहीं कर सकते। जिस तरह से हम अपनी इल्मियत की हिफाजत करें ना, द वे वी हैव प्रिजर्व्ड आवर इंटेलेक्चुअल हेरिटेज, आवर स्क्रिप्चर्स, आवर बुक्स, आवर नॉलेज। क्यों? क्योंकि एवरी मुस्लिम राइट फ्रॉम द रसूलुल्लाह पीरियड न्यू कि ये आखिरी जमाने तक के लिए ये प्रिजर्व होने की नॉलेज है, ये हमारी जिम्मेदारी है कि हमको पास ऑन करना है। आप आखिरी नबी जो है आ गए, उसके बाद में कोई नबी आने वाले नहीं है क़यामत तक, और इंसानियत की कामयाबी, इंसानियत की गाइडेंस का ये वाहिद जरिया है, और इसकी जिम्मेदारी पूरी हर जनरेशन के ऊपर है, हर जनरेशन के स्कॉलर के ऊपर है कि हम वी हैव टू पास इट ऑन विदाउट एनी अडल्ट्रेशन, विदाउट एनी माइनस और प्लस, विदाउट एनी डिस्टॉर्शन और डिविएशन। तो ये जिम्मेदारी गैर मामूली जिम्मेदारी, स्पिरिचुअल जिम्मेदारी हर जमाने के उलेमा, हर जमाने के स्कॉलर्स समझते थे, और इसीलिए जो है दे हैव पुट देयर बेस्ट माइंड्स। अपनी मुस्लिम सोसाइटी राइट फ्रॉम द बिगिनिंग वी हैव गिवन आवर बेस्ट माइंड्स इन प्रिजर्विंग द रिलीजन। हर कम्युनिटी में जो है उसके बेस्ट माइंड रहते हैं। अब आज के जमाने में क्या करते हैं बेस्ट माइंड्स आपके? दे गो टू साइंस, दे डॉक्टर बन जाते हैं, तो लॉयर बनते, या ना तो और साइंटिस्ट बनते, या तो आईटी फील्ड में जाते, या ये चीजें करते अपने। दीन की तरफ कितने ब्राइट माइंड्स आते हैं आज के ज़माने में? बहुत कम। क्यों? क्योंकि हमारे पास अहमियत नहीं हो जिसकी, हमारे पास अहमियत दुनिया की है, तो दुनिया के अंदर अपने पूरे ब्राइट माइंड्स लगे हुए हैं। बट इट वॉज नॉट लाइक दैट ऑलवेज। द मुस्लिम कम्युनिटी ऑलवेज यूज्ड टू प्रिविलेज दीन ओवर दुनिया। हम लोग ऑलवेज दुनिया को जो है नीचे रखते थे, दीन को सबसे ऊपर रखते थे अपनी मकासद के अंदर, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, एज ए कम्युनिटी, एज ए सोसाइटी, एज ए सिविलाइजेशन। ठीक है, इसीलिए हमारे जो बेस्ट माइंड्स थे दे ऑलवेज वेंट टू स्टडी फिक्ह, दे वेंट टू स्टडी तफसीर, दे वेंट टू स्टडी हदीस। और आज भी जो है ऐसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी मेमोरीज आज भी जो है आपको कई लोगों में मिलते हैं। आप देखो एक रिसेंट एग्जांपल्स आप देखिए, शकुंतला देवी के बारे में हम पढ़ते, शी वाज कंसिडर्ड एज ए ह्यूमन कंप्यूटर। आप लोग पढ़े होंगे उसके बारे में, शकुंतला देवी। ऐसे बहुत हर कंट्री में ऐसे मिल जाते हैं आपको, थोड़े हर जनरेशन में रहते थोड़े, जिसको एक्स्ट्राऑर्डिनरी आईक्यूज रहते, ओवर 200 आईक्यूज रहते हैं लोगों के, लोगों के एक्स्ट्राऑर्डिनरी मेमोरीज रहते, एक मरतबा देखा तो याद हुआ था लोग, समझो। और कई स्कॉलर्स के बारे में ऐसा आता कि वंस दे यूज्ड टू सी पेज लाइक दिस, दे यूज्ड टू रीड इट, खलास उन लोग याद हुआ, एंड दे नेवर यूज्ड टू फॉरगेट इट। ऐसे कम रहते। अब ये नहीं बोल सकते हम कि मैं भी ऐसा हूँ या आप भी, मैं यू कैन नॉट से मैं ऐसा हूँ तो सब नहीं रह सकते ऐसा। भाई आप ओलंपिक्स में लड़ने वाला, ओलंपिक्स में जो है भागने वाला है, उन्हें कितने मिनट में भागता 100 मीटर्स, सब भाग सकते नहीं? भाग सकते। इसका मतलब है कि उन्हें भी नहीं भाग सकता? इलॉजिकल है कोई बोला कि ऐसा भाग सकते तो जैसे बोल के। भाई जो इंसान जो फील्ड में मेहनत करा शुरू से, उसके अंदर और उसको गिफ्ट भी रहती है, उसको गॉड गिफ्ट भी रहता, टैलेंट आता शुरू से। उसको सही एज पे उसको आप डिटेक्ट करें उसके टैलेंट को, और उसको परवान चढ़ाए, उन्हें उस पर हार्ड वर्क करा सही तरीके से, ही रीच टू हाइट्स वेयर अदर्स कैन नेवर रीच। इट ऑलवेज हैपेंस। तो वो जमाने में जो है द बेस्ट माइंड्स दे यूज्ड टू स्टडी रिलीजन, दे यूज्ड टू स्टडी हदीस, एंड दे प्रिजर्व्ड इट। इमाम बुखारी के बारे में आता कि इमाम बुखारी को टेस्ट करने के लिए वो एक नए नए शहर में आते, तो वहां पे उनको टेस्ट करने के लिए क्या करते, वहां के हदीस के स्कॉलर्स बोलते इनकी मेमोरी टेस्ट करेंगे कैसा। लोग जो है 100 लोगों को रखते, 100 लोगों को 100 हदीस, पूरे हदीस सही रहते हो, लेकिन उसकी जो चेन है ना, चेन में थोड़ा ऊपर नीचे चेंज कर देते, सब चेन्स में। तो इमाम बुखारी को बोलते हैं हम हदीस सुनाना चाह रहे हैं आपको, ठीक है सुनाओ। हदीस सुनाते, सुनाया तो इमाम बुखारी बोलते हैं कि ये गलत है, इसमें ये गलती है, ये गलत है, उसमें ये गलती है। पूरे 100 के अंदर सब, हर एक हदीस के चेन में कहाँ कोई सी गलती है, कहाँ गड़बड़ करें आप, नाम ऊपर नीचे कर दिए, इसका नाम रिप्लेस कर दिए, पूरा कोई एक वर्ड हटा दिए हदीस में से, एवरीथिंग। इट वॉज क्वाइट कॉमन मुहद्दिसीन का एक दूसरे को टेस्ट करना मेमोरी को, इट वॉज क्वाइट कॉमन प्रैक्टिस, इट इज नॉट ओनली फॉर इमाम बुखारी, इट वॉज क्वाइट कॉमन। समझे आप? एक मुहद्दिस के बारे में आता है कि उन्होंने घर से बाहर निकले तो कान बंद कर देते थे, क्योंकि उनको जो है बाजार में लोग बहस कर रहे हैं, लेन देन कर रहे हैं, कोई किसी को गाली दे रहा हो, सब याद आ रहा है।
और एक बात सुनिए तो जिंदगी भर याद रखता हूँ। सो दिस इज अ थिंग, यानी जो 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 उस जमाने के जो सबसे एक्स्ट्रॉर्डनरी माइंड्स थे, दे यूज्ड टू डू दिस थिंग्स, उन लोगों से पॉसिबल हुआ वो। एंड वो जमाने में मेमोरी ही इट वाज द मेन वे ऑफ प्रिजर्विंग थिंग्स। तो दिस इज अ रूट ऑफ मेमोरी। अब इसके अलावा फिर क्या है, अपने पास रिटर्न की दाम है। So the hadiths were preserved both in written form as well as in oral tradition, and they were codified in a very early stage. अब ये किताब में आपको पूरे लिस्ट दिए उन्होंने, किताब में जो फर्स्ट सेंचुरी से सहाबा के ज़माने से जो किताबें लिखे हदीस के, वो पूरे उसके लिस्ट है। और उसमें से कौन सी किताबें आज भी आपको प्रिंट में मिलते हैं, वो भी इसमें लिस्ट है किताब। सुनिए, सो बेसिकली अनफॉर्चुनेटली जो थोड़े लोग अपने जो कंफ्यूज हो जाते हैं ना चीज़ के बारे में, बिकॉज लैक ऑफ नॉलेज, दे डोंट नो कि किस तरह से हम लोग एक्चुअली प्रिजर्व करें। और दूसरी चीज़ है कि मरूब हो जाते जो, क्योंकि भाई फला अंग्रेज बोल दिया तो उसकी बात सही होंगी ना, तो बाद में उसको क्रिटिकली इवैल्यूएट करते नहीं अपन कि भाई उन्हें बोला तो क्या हुआ, कितनी सही है बात, कितनी गलत है, उसको देखो, कुछ भी नहीं, अंग्रेज बोल दिया तो खत्म, बोल दिया उन्हें अपना बाप है। तो ये एटीट्यूड था लोगों का उस जमाने में, बहुत मरूब थे क्योंकि गुलाम बन गए थे ना। भाई गुलाम इंसान क्या है, जो गुलाम, जब पॉलिटिकली आप गुलाम बन जाते किसी के, तो आपके अंदर इंटेलेक्चुअली भी गुलामियां आती। इट्स अनफॉर्चुनेट साइड इफेक्ट ऑफ कॉलोनियलिज्म। तो वो गुलामियां, गुलामाना जहनियत से जो है, जब इंसान इल्म भी हासिल करता तो उन्हें वही जहन में रहता। अब आप इमेजिन करिए सर सैयद अहमद खान की जो गुलामी की जो गुलामाना जहनियत की जो लिमिट थी। एक एग्जांपल लेता हूँ मैं सिर्फ आपका, उन जो है ही वेंट टू लंदन एंड स्टेड फॉर सम टाइम देयर एंड ही केम बैक टू इंडिया। तो आने के बाद में जो है ही वाज लाइक कोई पूछ रहे थे उनको, तो उन्होंने बताया है कि अंग्रेज कौम इतनी सिविलाइज्ड है, इतनी मुहज्जब है कि आपके वहां की अंग्रेजों की एक सफाई करने वाली औरत भी जो है आपके जो है बड़े बड़े पढ़े लिखे नवाबों से भी ज्यादा सिविलाइज्ड रहती। That was the extent of his mental slavery, आप समझ सकते। इंसान मतलब he was a product of his time, right? वो जमाने में 1857 की वॉर, लोग हार गए थे, अंग्रेज पूरी तरह से जो है हावी हो गए थे इंडिया पे, और दे वर एट द हाइट ऑफ द, आप जैसा आज अमेरिका भी इतना पावर नहीं जिसका, जितना वो जमाने में जो है यूके का पावर था दुनिया में पूरी। It used to be said that the sun never sets on the British Empire. इतना बड़ा एम्पायर था ब्रिटिशर्स का, द सन नेवर सेट ऑन इट। तो अब इतना बड़ा एम्पायर रहता तो ऐसी कौम के पास, वो लोग के कैपिटल सिटी को जाके आके जो है कैसा भी एक इंडिया का जो इंडियन जो है बेचारा कैसा भी मरूब तो होगा ना, ही विल गेट कॉम्प्लेक्स, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स तो आएगा उसको। सो दैट इट वाज कॉमन एक्चुअली, अनफॉर्चुनेटली इन दैट टाइम मॉडर्न एजुकेटेड लोगों के जहनों में जो है ये मरूबियत थी बहुत। वो मरूबियत का ही एक जो है ये जो कुरान ओनली जो मूवमेंट है, दैट इज वन ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ दैट मूवमेंट, मॉडर्निस्ट मूवमेंट। ठीक है, सो ये चीज अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव कवर्ड दिस।